इंडसइंड बैंक का स्टॉक इस वक्त ट्रेड करता हुआ और कंपनी के नतीजे आने वाले हैं और नतीजे कैसे रह सकते हैं उसको एक बार नतीजों के अनुमान एक बार समझ लेते हैं। उसके बाद हमारे एक्सपर्ट से इस पर एक राय भी लेंगे। गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं इंडसइंड बैंक के नतीजों का अनुमान लेकर। बताएं गौरव, क्या अनुमान है इंडसइंड बैंक के तिमाही नतीजों से? जी हाँ, तो अगर हम बात करें इंडसइंड बैंक की तो कहीं पे इस क्वार्टर में भी एक वीकनेस जो है हमें इस बैंक के नतीजों में देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें नेट इंटरेस्ट इनकम की तो वहाँ पे एक 8% का अपटिक जो है वो वाई बेसिस पे देखने को मिल सकता है। बट एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि कहीं पे अनसिक्योर्ड लोन बुक में कहीं पे एक डीग्रोथ या फिर एक स्लो ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है और इसी के चलते जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वहाँ पे एक एडवर्स इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो कहीं पे 5 बिप्स से नीचे गिर के 4.2% पे आ सकता है। अभी बैंक ने उनका जो गाइडेंस था वो भी 4.2 टू 4.3% का दिया था, तो कहीं पे एक लोअर एंड जो है गाइडेंस का वहाँ पे हमें नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें ओपेक्स की तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा एस्केलेशन नहीं दिखेगा। फी इनकम भी अच्छा रहने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है और इसी के चलते कहीं पे प्री प्रोविजनल ऑपरेटिंग प्रॉफिट में तो हमें कहीं पे सपोर्ट देखने को मिल सकता है। बट इसी के बाद अगर हम बात करें प्रोविजंस की तो वहाँ पे एक एस्केलेशन फिर से इस क्वार्टर में देखने को मिल सकता है और उसका मेन रीज़न ये है कि एनालिस्ट का मानना ऐसा है कि कहीं पे एमएफआई सेगमेंट जो है माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट वहाँ पे एक स्ट्रेस देख सकते हैं और इसके चलते हुए स्लिपेजेस भी हाई रह सकते हैं और इसके चलते हुए क्रेडिट कॉस्ट जो है वहाँ पे 3 बेसिस पॉइंट का अपटिक देखने को मिल सकता है। इसी सब का अगर हम रिजल्ट देखें तो कहीं पे प्रॉफिटेबिलिटी में अभी एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि कहीं पे 2% का फॉल जो है हमें इस क्वार्टर में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें लोन बुक की तो उसके जो प्री प्रोविजनल अपडेट में हमारे पास नंबर्स आ चुके थे, वहाँ पे अगर नंबर्स की बात करें तो कहीं पे 14% का ग्रोथ था लोन बुक पे, जो कि अनुमान से थोड़ा कम था और इसकी वजह से एक वीकनेस भी देखने को मिला था। बट इसके बाद कमेंट्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि नंबर से ज़्यादा इस टाइम जो एमएफआई सेगमेंट में कमेंट्री रहेगी वहाँ पे कैसे स्ट्रेस बिल्ड हो रहा है और इसके ऊपर बैंक का कैसे कहना रहेगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अनसिक्योर्ड बुक में कैसा ग्रोथ रह सकता है वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और इसी के बाद अगर हम बात करें कहीं पे एसेट क्वालिटी पे नज़र काफ़ी बनी रहेगी और आखिर में कहीं पे जो आउटलुक है अगर ओवरऑल लोन बुक को देखें तो एक जो डिसेंडिंग ट्रेंड में है आउटलुक जो है पहले से जो दिखा गया था वहाँ पे कमेंट्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगी। बट ओवरऑल अगर हम नंबर्स की बात करें तो एक वीकनेस जो है वो कहीं पे एक्सपेक्टेड हम देख रहे हैं इंडसइंड बैंक के सेकेंड क्वार्टर के नंबर से। सारी की सारी जानकारी हमें देने के लिए। तो वीकनेस एक्सपेक्टेड है और उससे ठीक पहले स्टॉक में भी एक वीकनेस इस वक्त नजर आ रही है। हालांकि मैनेजमेंट की कमेंट्री का इंतजार रहेगा, नतीजों पर भी फोकस रहेगा। लेकिन इस बीच टीवीएस मोटर के नतीजे दीजिए, क्योंकि नतीजे आने वाले हैं, कमेंट्री पर नजर रहेगी। लेकिन नतीजों से ठीक पहले कमजोरी भी है और नंबर से भी कोई खास एक्सपेक्टेशन इस वक्त नजर नहीं आ रहे हैं। बिकवाली का दबाव है 1274 के स्तरों पर इंडसइंड बैंक। देखिए, परसों के सेशन में काफ़ी अपना एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट ब्रेक किया था। 1340 का जो सपोर्ट था, वो एक काफ़ी डेली में बड़ा सपोर्ट था। उसके बाद कंटिन्यू 2 दिन का फॉल आ चुका है, तो माइट बी थोड़ा-सा पुल बैक आए, लेकिन सेल ऑन राइज़ का ही एज़ ऑफ नाउ कैंडिडेट है। अगर अब यहाँ पे सपोर्ट की बात की जाए, तो 1270 का जो है, वो एक वीकली सपोर्ट का काम है। तो अगर 1240 ब्रेक हो रहा है ऑन द डेली बेसिस, तो फिर 1240 के लेवल तक भी स्टॉक गिर सकता है। तो यहाँ पे फ्रेश बाइंग अपॉर्च्युनिटी हमें नहीं दिख रही है, तो सेल ऑन राइज़ का ही कैंडिडेट रहेगा। अगर ये स्टॉक फिर से एक बार 1290 के करीबन आ रहा है, तो एक फ्रेश पोजीशन बनाई जा सकती है 1305 के स्टॉप लॉस